वैसे ही कालनेमी ने कहा, मैं देख रहा हूं, मेरे पास ज्ञान दृष्टि का अधिक बल है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, ज्ञानी है ये ज्ञानी है, भक्त नहीं है। हनुमान जी ने सोचा ये तो बात बढ़ाता जाएगा, ज्ञानी है, भक्त लोग ज्ञानी से थोड़ा हट के रहना चाहते हैं। इन्होंने कहा, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है महाराज। तो कालनेमी ने कहा, लो एक कमंडल लो। लौकी के कमंडल अथवा काठ के कमंडल, काठ के कठारी कहते हैं, लौकी के कमंडल कहते हैं। तो लौकी के कमंडल में जल भरा है, वैसे काठ के कठारी में हो चाहे लौकी कमंडल में हो, वो जल उसी के लिए होता है जिनके पास वो पात्र है। दूसरों के लिए वो जल प्रयोग में नहीं होता है, नहीं लिया जाता है। मांगा जलत ही दीन कमंडल। हनुमान जी समझ गए, तो खरिया साधु है, ये खरिया साधु है। अर्थात खरिया मतलब आचार विचार इनको मालूम नहीं, कर्मकांड मालूम नहीं है। मांगा जलते ही दीन कमंडल। हनुमान जी ने कहा, आप क्या कहना चाहिए? कहा, महाराज मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, इतना जल से मेरा काम नहीं चलेगा। कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल, थोड़े जल से मैं नहीं अघा सकता, मुझे तृप्ति नहीं होगी। तब कालनेमी ने कहा, सुनो, पास में सरोवर है, जाओ उसमें स्नान भी कर लेना, पानी भी पी लेना, और आओ मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, चेला बनाऊंगा, तुम्हें भी मैं ज्ञान दृष्टि प्रदान करूंगा। जैसे मैं देखता हूं यहीं से वैसे तुम भी देखा करोगे। शर्म जन करी आतुर आवहु, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावहु। शर्म जन करी आतुर आवहु। शर्मा ने सरोवर में स्नान करके, आतुर माने शीघ्रता से आ जाओ, जल्दी में आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कालनेमी ने माना कि अभी ये अच्छा ज्ञान नहीं पाया है, इसलिए इसके विचार में भेद है। बताओ, कमंडल के जल नहीं पिया, भेद मानता है तभी तो ऐसा ज्ञान दूंगा कि इसमें अभेद दृष्टि हो जाएगी, सब कहीं भेद नहीं मानेगा। अध्यात्म रामायण में कालनेमी ने कहा कि तुम स्नान करके आना तो मैं तुझे दीक्षा दूंगा, ज्ञान की दीक्षा, तो जिससे औषधि का ज्ञान हो जाएगा। औषधि के ज्ञान की दीक्षा दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा, यहीं से औषधि देख लोगे, औषधि पहचान लोगे, और मैं तीनों काल के ज्ञान का दीक्षा दूंगा, सब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, मैं अपने जैसे तुम्हें बना दूंगा। दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावहूं। बहुत वर्ष पहले दास जब महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में गया था, तो एक पंडाल में एक कथा सुना रहे थे, सत्संग प्रवचन कर रहे थे। तो उसने कहा कि देखो, मेरे ध्यान योग में आना और मैं ब्रह्मलोक तक दर्शन कराया करूंगा, ब्रह्मलोक तक दिखा दूंगा। तो इस तरह की बात कर रहे थे और मेरे मन में विश्वास नहीं हो रहा था। संसारी लोग तो बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं कि अच्छी बात है, तो इनके ध्यान में बैठेंगे, इनके उस ध्यान शिविर में तो हमें ब्रह्मलोक तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर, मेरे अंदर कोई विश्वास न हो जल्दी। तो कहने का भाव यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आज भी संसार में, कहेंगे माला जपोगे, भजन करोगे, पता न कल्याण कब होगा, आओ मैं तुम्हें सीधे ब्रह्मलोक ले चलता हूं, वैकुंठ ले चलता हूं, बस मेरे साथ ध्यान करो। क्या वो ध्यान करेगा? खाक। वह जब बैठेगा आंख बंद करके तो अपने परिवार के दुख सुख कुछ देखेगा। अमुक बीमार है, अमुक को नौकरी नहीं लगी, अमुक की समस्या है,
अमुक जगह जाना है, अमुक जगह लेन देन करना है, अमुक जगह बकाया, अमुक जगह देना है, वो ध्यान करेगा कि उसे भगवान ब्रह्मलोक उसको दिखेगा। ब्रह्मलोक देखने के लिए उसका अभ्यास होना चाहिए, त्याग वैराग्य होना चाहिए। लेकिन लोग इस तरह से भरमाते हैं, जो गुरु बन करके भगवान से भी बड़े अपने आप को मान लेते हैं। भगवान को तो मानते नहीं वो लोग, कहते हैं गुरु सबसे बड़े हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। यहाँ ब्रह्मा विष्णु नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कौन? इस तरह से दिखाते हैं मैं हूं। तो इस तरह से लोग, तमाम ऐसे गुरु घंटाल लोग घूम रहे हैं। एक बार छावनी वाले पूज्य महाराजा श्री ने कहा किसी मंच से कि तमाम ऐसे गुरु लोग मिल रहे हैं, लेकिन उनके चक्कर मत पड़ना। देखो, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। सत्संग वहां हो जहां हरि कथा हो, उस सत्संग में जाना। और जो केवल सत्संग नाम रखे, मेरे सत्संग में आना, नाम क्या दे रखे? सत्संग। और अपने आप को परमेश्वर मान रखें और अपने आप को भगवान से बढ़ करके मान रहे हैं, और उनको कष्ट भोगते देरी नहीं लगती है, उनको तमाम तरह के कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये कालनेमी है महाराज, कालनेमी जैसे बहुत कालनेमी घूमते रहते हैं। लोगों को बच के रहना चाहिए। कहा ज्ञान दीक्षा देव ज्ञान जय पावहूं। हनुमान जी महाराज गए, सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सर पैठत, सर पैठत माने सरोवर में प्रवेश करते ही, तब मकरी अकुलान कपि पद गहा। सर तालाब में प्रवेश करते ही तब मकरी अकुला करके, अर्थात बहुत क्षुधातुर थी मकरी खाने के लिए, अथवा यह सोच करके कि कभी न कभी वो आ जाएं, जिनके लिए मुनि ने कहा था कि तुम सरोवर में मकरी बन के पड़ी रहोगी और एक दिन हनुमान जी से मुलाकात होगी, उनके पांव पकड़ लेना तो वे तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो अकुला करके कपि पद गहा, हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया मुख से, और जैसे पकड़ लिया वैसे हनुमान जी महाराज ने पांव को ऊपर उठाया मकरी सहित, पांव को ऊपर उठाया मकरी सहित, और हाथ से पकड़ करके उसके मुख को चीर दिया, मर गई वो। सर पैठत कभी पद गहा, मकरी तब कुलान। मकरी जो पकड़ी के बदन विदारी है, उसके मुख को चीर दिए हनुमान जी। मारी सुधरी दिव्य तनी, हनुमान जी ने मार दिया, सो मानो उसने दिव्य शरीर धारण किया। उसके लिए विमान आ गया, विमान पर आरूढ़ हो गई। फिर उसने कहा, धन्य माली नाम की अप्सरा थी ये, धन्य माली नाम की अप्सरा है ये, ऐसा वर्णन है। कपितव दरस भयउ निस पापा, मिटातात मुनि बर कर सापा। कपितव दरस भयउ निस पापा, मिटातात मुनि बर कर सापा। विमान पर आरूढ़ हो गई है। उसने कहा, हे कपि, तब दरस, आपके दर्शन से मैं निष्पाप हो गई। तात मुनिवर कर सापा मिटा, हे तात, मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ का श्राप मिट गया। संत दरस जिमि पातक तरई। विनय पत्रिका 136 पद में, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कपि,
आपके दर्शन से मैं निष्पाप हो गई। तात, आप देख रहे हो कि मैं विमान पर बैठ गई, मेरा उद्धार हो गया, मुनि श्रेष्ठ का श्राप मिट गया। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, मुनि का श्राप इनको लगा। किस मुनि का श्राप? मुनि का नाम नहीं बताया गया है। क्यों श्राप दिया? तो इसके बारे में यह कहा जाता है कि मुनि ने इनसे रति का मांग किया, सहगमन का मांग किया। अप्सरा ने इसको अस्वीकार किया, तब उन्होंने श्राप दिया, तुम मकरी बन जाओ। उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरा उद्धार कैसे होगा महात्मन। उन्होंने कहा, त्रेता युग में जब श्री राम जी लंका में युद्ध करते रहेंगे, श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगेगी, उनके हनुमान जी नामक भक्त संजीवनी लेने के लिए आएंगे और वे तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सो आज मेरा उद्धार हो गया। महाराज, आप जिनको मुनि समझते हैं ना, ये मुनि नहीं है। तो मुनि न हो यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, यह मुनि नहीं है महाराज, ये तो घोर राक्षस है, इसका नाम काल नेमी है। हाँ, हे कपि मानव सत्य वचन कपि मोरा। हे कपि, मेरे वचन को सत्य मानिए, मैं झूठ नहीं बोलती। यदि मैं झूठ बोलती तो मैं विमान पर नहीं बैठती। हाँ, आप कह सकते हैं कि नारी के वचन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे विश्वास करें? गौ नारी विश्वास, सो बात नहीं महाराज, मेरे वचन पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलती। महाराज प्रणाम, मैं चल रही हूं, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। अब आप उस राक्षस से मिलिए जो नकली बाबा जी बन करके बैठा है, बड़ा दम्भी है, कपटी है, ढोंगी है। अस कही गई अपुछरा जबहि, निशिचर निकट गयौ कपितवहि। अस कही गई अपुछरा जबहि, निशिचर निकट गयौ कपितवहि। ऐसा कह करके जैसे ही जबहि अप्सरा गई, जैसे ही धन्यमाली नाम की अप्सरा चली गई, कपि अब मुनि के पास नहीं गए, तो अब कपि निशिचर निकट गयौ कपितवहि। तवहि कपि निशिचर निकट गयौ, राक्षस के पास पहुंच गए। कालनेमी ने कहा, नहा के आ गए? कहा महाराज आ गए। हनुमान जी ने कहा, सुनिए, कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। हनुमान जी गुस्सा के मारे मुट्ठी बांधे हैं, मुट्ठी बांधे हैं। और हनुमान जी ने कहा, कह कपि, हे मुनि, गुरु दक्षिणा ले, गुरु दक्षिणा लीजिए। आप ज्ञान की दीक्षा देंगे न? कहाँ? तो ज्ञान की दीक्षा देने के बाद फिर गुरु चेला का भाव रहेगा नहीं, क्योंकि सोता ताहि तो ही नहीं भेदा। ज्ञान में सोता ताहि, वही आप हो, उसमें 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 आप में कोई भेद नहीं है। गुरु चेला भगवान भक्त, उसमें कोई भेद वहां नहीं मानते हैं। सोता ताहि तो ही नहीं भेदा। हनुमान जी ने कहा, महाराज पहले दक्षिणा ले लीजिए, बाद में दक्षिणा नहीं दे पाएंगे हम। नहीं ले पाइएगा। कहा नहीं, दक्षिणा की आवश्यकता नहीं, दीक्षा ले लो। कहा नहीं, पहले हम दक्षिणा देते हैं तब दीक्षा लेते हैं। ऐसा? तो हाँ, लाओ दो, क्या है? कहा, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। क्योंकि ज्ञान की दीक्षा में देख ब्रह्म समान सब माए, सब ब्रह्म हो जाते हैं। हनुमान जी ने मुट्ठी बांध करके कहा, मुनि दक्षिणा लीजिए।
काल नेमी ने कहा लाओ दो, एक मुक्का लगाया। और हनुमान जी ने कहा कपटी, निशाचर, दुष्ट, काल नेमी, अभी तुमको ऊपर पहुंचाता हूं। काल नेमी खड़ा हुआ, युद्ध शुरू किया, थोड़ी लड़ाई हुई। इसके बाद हनुमान जी ने उसके सिर को अपने पूंछ में लपेट लिया, घुमाना शुरू किया। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तन प्रगट से मरती बारा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट से मरते बारा। काल नेमी के सिर को लंगूर में पूंछ में लपेट लिया बढ़िया से, और फिर घुमाना शुरू किया ढेलमास की तरह। और पछारा माने पटक दिया धोबिया पाट से। तब निज तनु प्रगट से मरती बारा। मरती बारा माने मरते समय उसने अपने शरीर को प्रकट किया। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा। राम राम कही छाड़े से प्राणा, सुनि मन हरस चले हनुमाना। राम राम कही छाड़े से प्राणा। राम राम कहते उसने प्राण का परित्याग किया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। सुनि मन हरस चले हनुमाना। हनुमान जी सुन करके हर्षित मन से प्रस्थान किए। गुरु दक्षिणा में हनुमान जी उसे पटक के मार दिए और दीक्षा में राम राम सुन लिए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। अब हनुमान जी महाराज पलक झपकते पहुंच गए औषधि के पास, द्रोण पर्वत पर, द्रोणाचल पर। देखा सैलन औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। देखा सैल न औषध चिन्हा। सैल माने पर्वत को देखा, परंतु औषध को नहीं पहचाने हनुमान जी। न औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। कपि सहसा माना एकदम से, गिरि उपारि लीन्हा पर्वत को उखाड़ लिए। कवितावली लंका कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, काल नेमि दलि बेग बिलोक्यो। जल्दी जाकर हनुमान जी ने देखा, लेकिन वहां विशेषता क्या है कि सुखेन ने कहा था कि ये जो है विशाल्य करनी, सवर्ण करनी, वीर संधानी, संजीव करनी, ये प्रकाशित होते रहेंगे, इसमें रोशनी रहेगी इन औषधियों में। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि सब जगह रोशनी रोशनी है इस पर। देखिए दिव्य जरी जहां तहां। हनुमान जी महाराज जी ने देखा कि सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। वैसे हनुमान जी के पहुंचने से औषधियां अदृश्य हो गई है, औषधियां छुप गई है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। कवितावली लंका कांड 55 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, कवितावली लंका कांड 55 पद में, रखवारे मारे भारे भूरी भट,
उस औषधि के रक्षक लोग हनुमान जी को रोकने लगे तो हनुमान जी ने उन सबको मारा। देवता लोग चाहते हैं कि औषधि न जाए, क्योंकि श्री राम जी लक्ष्मण जी को जीवित कर लेंगे, वे भगवान हैं। लेकिन औषधि वहां चली गई, तमाम राक्षस लोग भी जीवित होने लगेंगे। ये देवताओं का विचार है अपना। उस औषधि के रक्षक देवता लोग हैं। हनुमत संहिता में ऐसा वर्णन है, पवन देवता इनको गदा दिए। हनुमत संहिता में ऐसा वर्णन है, पवन देवता गदा दिए और पवन देवता ने कहा गदा घुमाओ हनुमान जी, कोई दिखाई नहीं पड़ेंगे यहां पर। हनुमान जी गदा घुमाए, सब भाग गए और रखवारे जितने थे मारे भूरी भारी भट। इसके बाद हनुमान जी ने देखा औषधि समझ में नहीं आ रही है, कौन ले कौन नहीं ले, बस देरी किस बात की। उठाया पर्वत और एक हाथ पर पर्वत लिया और फिर उस गदा को एक हाथ में लिया और चल दिया हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का वह दर्शनीय दृश्य, एक हाथ पर पर्वत, एक हाथ में गदा है। सहसा कपिउ पारी गिरि लीन्हा, गही गिरि निशि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ, गही गिरि निशि नभ धावत भयउ। गही गिरि निशि नभ धावत भयउ। गिरि माने पर्वत को, गही माने लेकर के, नभ माने आकाश मार्ग से, निशि माने रातों रात धावत भयउ, दौड़ने लगे। गही गिरि निशि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। श्री हनुमान जी महाराज अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है, भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से ये भी कहा था, हनुमान जी रास्ते में अयोध्या जी का दर्शन होगा, श्री भरत की कुशलता आप लेकर आइएगा। ऐसा भी वर्णन है। और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी के मन में भरतलाल जी से मिलने की इच्छा तब हुई जब श्री राम जी ने विलाप करते हुए कहा, लक्ष्मण आज भैया भरत होते तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती, भैया भरत होते तुम्हारी दशा यह नहीं होती। हनुमान जी के मन में बात आ गई कि भरतलाल जी हैं कैसे, मैं दर्शन करूंगा। और श्री राम जी कह भी दिए कि कुशलता लेते आइएगा, मिलते आइएगा। गही गिरि निशि नभ धावत भयो, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। देखा भरत विशाल यति, निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सहायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानि, चाप श्रवण लगितानि। जैसे अयोध्यापुरी के ऊपर हनुमान जी आए, श्री भरतलाल जी ने अति विशाल देखा। एक तो पहाड़, और पहाड़ को उठाने वाला भी विशाल शरीर वाला, तो श्री भरतलाल जी ने एक विशाल पर्वतधारी को देखा। तो निशिचर मन अनुमानी, मन अनुमानी, मन में अनुमान किया कि निशिचर है, राक्षस है। फिर तो चाप श्रवण लगी तानी, बिनु फर सहायक मारेऊ। चाप धनुष को श्रवण माने कान तक खींच करके, चाप श्रवण लगी तानी, और बिनु फर सहायक, बिना फल के बाण से श्री भरतलाल जी ने उन्हें मारा। बिनु फर सहायक मारेऊ, चाप श्रवण लगी तानी।
श्री भरतलाल जी नंदीग्राम में रहते हैं, तो अयोध्या जी में कैसे आ गए? इसका उत्तर यह है, हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है कि श्री सुमित्रा माता ने स्वप्न देखा रात को। क्या? कि मेरी बाईं भुजा को सर्प ने निगल लिया है, मेरी बाईं भुजा को सर्प निगल लिया है। उन्होंने तुरंत श्री कौशल्या जी को सुनाया, क्योंकि भयभीत हो गई, डर गई। श्री कौशल्या जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी से निवेदित किया। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि कुछ अमंगल है, उस अमंगल के शांति के लिए मैं हवन करता हूं। श्री भरतलाल जी को बुला लिए गए और श्री भरतलाल जी से कहा कि आप रक्षा करिए, आज का रात थोड़ा कठिन है। श्री गुरु जी ने यह नहीं कहा कि युद्ध हो रहा है आदि, कहा कुछ संकट है। श्री लक्ष्मण जी के मंगल कामना के लिए गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज रात्रि में हवन प्रारंभ किए हैं। आप कहेंगे सात्विक हवन तो रात्रि में नहीं किया जाता है, लेकिन जो समस्या है, जो संकट है, उसकी शांति के लिए लक्ष्मण जी को अमंगल न हो, इसलिए गुरु जी महाराज हवन में लग गए। श्री भरतलाल जी रक्षा करने लगे। माताएं सब चिंतित हैं। इतने में श्री भरतलाल जी की दृष्टि पड़ी, कहीं यही तो अमंगल नहीं है? हो सकता है कि रात्रि में अयोध्या जी को नष्ट करने के लिए कोई राक्षस पहाड़ लेकर चला हो। राक्षस लोग रात्रि में पहाड़ आदि लेकर चलते हैं। दास जब पुष्कर में गया था दर्शन करने के लिए, तो एक संत जी ने कहा कि पहाड़ पर मंदिर है, जाके देख आइए। तो गए पहाड़ पर, वहाँ गए तो देखा बड़ा विचित्र मंदिर। तो किसी ने कहा ये पहाड़ पर बना नहीं है मंदिर, ये मंदिर कहीं पहाड़ पर रहा, उसको रातों रात ले जाया जा रहा था। तो भीम ने इनको ललकारा और यहीं रखवा लिया। ये मंदिर सहित पहाड़ है यहाँ, और सच में बड़ा विचित्र दिख रहा था, बनाया गया वैसा नहीं लग रहा था। तो श्री भरतलाल जी महाराज ने निश्चर मन अनुमानी सोचा ये राक्षस है, ऐसा अनुमान करके। पर श्री भरतलाल जी ठहरे बड़े बुद्धिमान, हो न हो कहीं राक्षस न हो, कोई सज्जन ही हो, इसलिए ऐसा बाण मारा जिससे कि वो जिंदा भी रहे और आगे बढ़ भी न सके। पिनु परसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान। जैसे मारीच को श्री राम जी ने मारा था, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। जैसे ही भरतलाल जी ने बाण मारा वैसे ही परे मोरुछि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। परे मोरुछि मही लागत सायक, सायक लागत, राम राम रघुनायक सुमिरत, मूर्छित मही परेऊ। बाण के लगते ही हा राम हा रघुनायक स्मरण करते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए हनुमान जी महाराज। पर्वत कहाँ गया फिर? तो गीतावली लंका कांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली लंका कांड 10 पद में, पर्यो कही राम पवन राख्यो गिरी। हनुमान जी राम कह करके गिर गए तो पवन देवता पर्वत के ऊपर ही रोके रह गए, ऊपर ही रोके रह गए, जैसे अयोध्या जी में कोई नुकसान न हो। हनुमान नाटक में लिखा है कि हनुमान जी राम कह करके गिर गए और अपनी पूंछ पर पर्वत को रोक लिए, ऊपर पूंछ पर पर्वत को रख दिए, अपने भूमि पर लौट गए। तो जब हनुमान जी मूर्छित हो गए तो पूंछ पर पर्वत कैसे? तो इसका समन्वय यह है कि हनुमान जी अपनी पूंछ पर पर्वत रखे तो पवन देवता उसको टेक लगा दिए। हनुमान जी के देखने में हनुमान जी के पूंछ पर पर्वत है और पवन देवता उसे रोके हुए हैं।
हनुमान नाटक में लिखा है, पूंछ पर पर्वत टिका हुआ है ऊपर, पर्वत को नीचे नहीं छूने दिया भूमि से। किसी ने कहा कि वह पर्वत श्री भरतलाल जी के बाण पर रुका रह गया, ऐसा भी किसी ने कहा। श्री हनुमान जी ने राम राम रघुनायक जो नाम लिए, श्री भरतलाल जी समझ गए कि ये तो कोई श्री राम जी के प्रेमी है, कोई श्री राम जी के भक्त हैं। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीपयति आतुर आये। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये। प्रिय वचन सुनते ही तब श्री भरतलाल जी धाये माने दौड़े। कपि समीपयति आतुर आये, अति आतुर माने अत्यंत उतावले से, अति शीघ्रता से कपि समीप आ गए श्री भरतलाल जी। श्री भरतलाल जी ने सोचा मैं भी जाप करता हूं राम राम रघुपति जपता, और इन्होंने भी राम राम रघुनायक नाम लिया है। श्री भरतलाल जी पास में आए, देखा कि हनुमान जी तो मूर्छित है वानर। बिकल बिलोकी किशोर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। बिकल बिलोकी किशोर लावा। बिकल बिलोकी, बिकल माने व्याकुल, बिलोकी माने देख करके, किस माने वानर श्री हनुमान जी को श्री भरतलाल जी ने अपने हृदय से लगा लिए। जागत नहीं बहु भांति जगावा, सचेत करने के लिए जड़ी आदि सुंघा रहे हैं, जल का सिंचन दे रहे हैं, सिर पर हाथ सहला रहे हैं, हवा कर रहे हैं, लेकिन जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। मुख मलिन मन भये दुखारी। श्री भरतलाल जी का मुख मलिन हो गया, मन से बड़े दुखी हो गए, अपराध सोच करके कि मुझसे बड़ा अपराध बन गया, संत का अपराध, भागवता अपराध। लोचन बारी भरी, नेत्रों में आंसू भर करके इस प्रकार से वचन कहने लगे। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनीय दारुण दुख दीन्हा। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा। जिस विधि ने, जिस ब्रह्मा ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया, ते ही पुनि, उसी ब्रह्मा ने पुनि माने फिर, यही दारुण दुख दीन्हा। यह दारुण माने कठिन दुख हमें दिए। जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, ये सब ब्रह्मा जी का कार्य है। चित्रकूट में श्री भरतलाल जी ने कहा, विधि न सके उसहि मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। विधि न सके उसहि मोर दुलारा, उनसे सहन नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने मुझे श्री राम से विमुख किया, आज उसी ब्रह्मा ने एक बार फिर से
कठिन दुख दे दिए। बहुत उपाय किए श्री भरतलाल जी, नहीं जग पाए हनुमान जी। अंतिम उपाय श्री भरतलाल जी कर रहे हैं। ये भक्त का सबसे बड़ा बल है भगवान का। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जो मोरे मन बच रुकाया, जो यदि मेरे मन वचन और कर्म से राम पद कमल अमाया प्रीति, श्री राम जी के पद कमल माने चरण कमल में अमाया माने निष्कपट प्रीति है, तो यदि मेरे मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरण कमल में अमाया माने निष्कपट प्रीति है, तो जैसे जो मन वच क्रम मम उर माही, जो मन वच क्रम मम उर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही, तव कृषानु सबके गति जाना, मो को हो श्रीखंड समाना। किशोरी जी ने, वैसे श्री भरतलाल जी ने कहा कि तो कपि हो विगत श्रम सोला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। जो मो पर रघुपति अनुकूला, जो यदि मेरे ऊपर श्री रघुनाथ जी अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं, तो माने तो कपि श्रम और शूला से विगत हो। तो हे कपि, तो माने तो ये कपि श्री हनुमान जी श्रम माने थकान और शूल माने पीड़ा से विगत माने रहित हो जाए। क्योंकि श्री भरतलाल जी ने बिना फल के बाण मारा है, लेकिन उस बाण ने हनुमान जी की शक्ति तो छीन ही लिया है, पी लिया है। तव कपि हो विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। ये अंतिम उपाय है। यदि मेरा मन वचन कर्म से श्री राम जी में प्रेम है और श्री राम जी भी मेरे ऊपर प्रसन्न है, तो ये वानर थकान और शूल से मुक्त हो जाए। जो मोरे मन जो मो पर रघुपति अनुकूला, जो मोरे शिव चरण सनेहो, मन क्रम वचन सत्य व्रत ये हो, तव समदर्शी सुनिए प्रभु। श्री सती जी, जो मोरे शिव चरण सनेहो, मन क्रम वचन सत्य वर्त्य हो, तव समदर्शी सुनिए प्रभु, करो सुबेगी उपाव। जैसे श्री भरतलाल जी ने यह उपाय किया, वैसे श्री राम जी की कृपा का चमत्कार हुआ। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशला धीसा। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, वचन सुनते ही कपीसा श्री हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ गए। वचन सुनत कौशलाधीसा, जय जयति कही कपीसा उठी बैठ। हनुमान जी महाराज सुन रहे थे। जैसे ही श्री भरतलाल जी ने यह शपथ किया, वैसे ही श्री राम जी की कृपा प्राप्त हुई श्री हनुमान जी में, और श्री हनुमान जी महाराज श्री कौशलाधीश श्री राम जी की जय जयकार करते हुए उठकर बैठ गए। और जैसे बैठे वैसे श्री भरतलाल जी महाराज लीन कपि उरलाई, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई। सुमिरि राम
रघुकुल तिलक लीन कपिहि उरलाई पुलकित तन लोचन सजल। कपिहि उरलाई लीन है। कपिहि श्री हनुमान जी को श्री भरतलाल जी हृदय से लगा लिए। श्री भरतलाल जी का शरीर रोमांचित हो गया, नेत्र सजल हो गया। राम रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक श्री राम जी को स्मरण करके प्रीति न हृदय समाई, हृदय में प्रीति समा नहीं रही है। श्री भरतलाल जी को श्री राम जी में अगाध प्रीति उत्पन्न हो गया। मेरे ठाकुर जी मुझे बचा लिए, मेरे रघुनाथ जी मुझसे भगवता अपराध जो हो गया था उसे रक्षा कर लिए। हाँ, लीन कपिहि उरलाए पुलकित तन, शरीर रोमांचित है, नेत्र सजल है, प्रीति हृदय में ने समा रही है। आज बड़ी कृपा हुई श्री रघुनाथ जी की, स्वामी की बड़ी कृपा हुई। और फिर श्री भरतलाल जी ने पूछा हनुमान जी से, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, हम श्री राम जी के पास से आए हैं और उन्हीं के पास जा रहे हैं। अच्छा, तो भैया ये बताइए श्री राम जी कैसे हैं? तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। गीतावली में स्पष्ट वर्णन है। हनुमान जी जब होश में आए तो श्री भरतलाल जी को देख करके चौकन्ने हो गए, आश्चर्यचकित हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम जी रण जीत करके वापस आ गए? अथवा मुझे कहीं सपना तो नहीं हो रहा, मुझे भ्रम तो नहीं हो गया है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ फिर किसी ने माया किया और कालनेमी की तरह। थोड़ी देर के बाद मन में आया कि नहीं नहीं, श्री राम जी श्री भरतलाल जी का नाम लेते थे और बताते थे कि मेरे जैसा अच्छा तो आप हैं श्री भरतलाल जी। तुरंत चरण पकड़ लिए, ऐसा वर्णन है। तात कुशल कहो सुख निधान की, हे तात सुख निधान की कुशल कहो। सुख निधान श्री रघुनाथ जी कैसे हैं, उनकी कुशलता कहिए। जब सुख के निधान है तब कुशलता क्यों पूछ रहे हैं आप? का ये प्रीति की रीति है। श्री भरतलाल जी जानते हैं, मानते हैं कि श्री रघुनाथ जी स्वामी श्री राम जी सुख निधान है। कहा हनुमान जी सुख निधान प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी की कुशलता सुनाइए। हाँ, ये भी बताइए अनुज और माता जानकी जी के सहित, भैया लक्ष्मण माता जानकी के सहित। तब हनुमान जी को लगा इनको कुछ भी पता नहीं है। तब श्री हनुमान जी ने कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मह पछताने। कपि सब चरित समास बखाने। कपि श्री हनुमान जी महाराज सब चरित को समास माने संक्षिप्त में बखान किए। संक्षिप्त में श्री सीता हरण, श्री सीता जी की खोज, महाराज सुग्रीव के साथ मित्रता, समुद्र पर सेतु निर्माण तथा लंका में युद्ध, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और हम सुखेन वैद्य के कहने से औषधि लेने आए हैं और मुझे सूर्य उदय के पूर्व वहां पहुंचना है। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी, श्री भरतलाल जी अब दुखी हो गए। मन मह पछताने, मन ही मन पछताने लगे। आह दैव मैं कत जग जायऊ, प्रभु के ये कहूँ काज न आयऊ।
अहह दैव मैं कत जग जायो। अहह दैव, अहह दैव माने हाँ दैव, मैं जग में कत जायो, क्यों जन्म लिया। प्रभु के एकहु काज न आयो, मैं अपने प्रभु श्री राम जी के एक भी काम नहीं आया। हा दैव, मैं जगत में क्यों जन्म लिया, स्वामी का एक भी काम नहीं आया। अरे सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवा करे वो सेवक, और मैं सेवा नहीं, मैं तो उनको दुख देने के लिए पैदा हुआ। मेरे कारण उनको वनवास हुआ, और आज जब उन पर संकट पड़ा है, मेरा लक्ष्मण मूर्छित है, तो मैं हनुमान को यहां बाण से मार करके गिरा दिया हूं। बहुत शोकाकुल हो गए भरत। श्री भरतलाल जी रोने लगे, लेकिन बड़े बुद्धिमान हैं। जानी को अवसर मन धरी धीरा, पुनि कपिसन बोले बल बीरा। अभी शोक करने का अवसर नहीं है। जानी को अवसर मन धीरा धरी, बलवीरा श्री भरत। पुनि माने फिर कपि श्री हनुमान जी से कहने लगे, कठिन समय आने पर धीरज रखना चाहिए। धीरज धरिए तो पाइए पारू, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परिखियहि चारी। संकट के घड़ी में जितना धैर्य हो उतना ही काम बढ़िया बनता है, अधीरता में काम बिगड़ता है। धीरज धरिय नरेश, कहो वशिष्ठ विदेह सना। श्री भरतलाल जी बलवीर हैं, बलवान हैं। श्री हनुमान जी से कहा इन्होंने, तात गहरू हो यही तो ही जाता, काज न सायहि होत प्रभाता। हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी ने स्वयं कहा, मैं थक गया हूं, मुझे इस बात को चिंता है कि औषधि कैसे वहां पहुंचेगी, और सूर्य उदय के पूर्व औषधि वहां पहुंचनी चाहिए। मानस कल्प की कथा में श्री भरतलाल जी ने स्वयं कहा, तात गहरू हो यही तो ही जाता। तात तो ही जाता माने तुम्हें जाने में गहरू हो यही, गहरू माने देरी हो जाएगी। काज न सायहि होत प्रभाता, प्रभाता होत काज न सायहि। प्रभात माने प्रातः होते ही काम बिगड़ जाएगा। चढ़ु मम सायक सयल समेता, पठबहु तो ही जहाँ कृपा निकेता। चढ़ु मम सायक सयल समेता। हनुमान जी, सयल समेता मम सायक चढ़ू। श्री भरतलाल जी धनुष पर डोरी चढ़ाए थे, तुरंत एक बाण धनुष पर रखा और कहा, हनुमान जी आइए, पर्वत के सिर इस बाण पर बैठ जाइए। पठबो तो ही जहाँ कृपा निकेता, जहाँ कृपा निकेत श्री राम जी हैं वहां मैं भेजता हूं। किसी ने कहा, श्री भरतलाल जी हनुमान जी को भेज रहे हैं, सब जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्यों? इसका उत्तर यह है कि श्री भरतलाल जी इस बात को समझ रहे हैं कि स्वामी को हम लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए अब तक सूचना नहीं दिए। औषधि मंगवाए हैं तो क्या हनुमान जी जैसे किसी दूत को भेज करके हम लोग को बुलवा नहीं सकते थे? इसका मतलब यह है कि हम लोगों को बुलाना नहीं चाहते हैं,
तो स्वामी की इच्छा नहीं है तो उनके विपरीत हमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं गए। वैसे गीतावली रामायण में वर्णन है, श्री सुमित्रा जी ने तुरंत शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न जाओ। भैया लक्ष्मण मूर्छित, शत्रुघ्न जी खड़े हो गए। श्री शत्रुघ्न जी खड़े हो गए। फिर हनुमान जी ने कहा, श्री भरतलाल जी ने भी कहा कि नहीं, श्री रघुनाथ जी जब चाहेंगे तब चलना चाहिए। माता कौशल्या ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप मेरे रघुनंदन से कहिएगा कि आपका नाम लक्ष्मण जी के साथ ही अच्छा लगता है, लक्ष्मण राम, मतलब स्पष्ट संकेत है, केवल राम नहीं, मेरे लखन के साथ राम चाहिए। श्री भरतलाल जी के मन में लक्ष्मण जी के प्रति बड़ा स्नेह है। लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई असहाय न होने। चटुमम सहायक शैल समेता, पठवो तो ही जा कृपा निकेता। जैसे श्री भरतलाल जी ने कहा वैसे ही सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, सुनते ही कपि के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। यह सुनते ही कपि श्री हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। मोरे भार चलहि किमि बाना, यह बाण मेरे भार को लेकर कैसे चलेगा। वैसे गीतावली रामायण के अनुसार हनुमान जी तो बाण पर चढ़ भी गए पर्वत लेकर के, और फिर उतर गए। गीतावली लंका कांड 11 पद में वर्णन है, तीरते उतरी जस कहो चाहे। लेकिन कुछ कह नहीं पाए। भरतलाल जी के महिमा में हनुमान जी मगन हो गए। आगे दोहा में भी वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी के मन में अभिमान हुआ, मुझे लेकर के बाण कैसे चलेगा। तो हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी विराजित हैं, हनुमान जी की रक्षा करते हैं। तुरंत हनुमान जी के हृदय में प्रेरणा हुई, ठाकुर जी तुरंत रक्षा किए उनको, क्योंकि तुरंत रक्षा करना जरूरी था। जासु हृदयागार बसई राम सर चाप धर, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। बहुरी माने पुनः श्री राम जी के प्रभाव को विचार करके कपि चरण बंदी कर जोरी कह। श्री हनुमान जी श्री राम जी के प्रभाव को विचार करके श्री भरतलाल जी के चरण में वंदन किए और फिर हाथ जोड़ करके कहा। हनुमान जी को याद आ गया, क्या ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सकै खल तूल, जारि सकै खल तूल। हनुमान जी ने कहा, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जइहो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई, पद बंदी चले हनुमंत। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु तब प्रताप उर राखी, आपके प्रताप को उर राखी माने हृदय में रख करके, हे नाथ मैं तुरंत चला जाऊंगा, आपको एक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुरंत चला जाऊंगा, आपके प्रताप से पहुंच जाऊंगा तुरंत, बस आदेश दीजिए। असका ही आय सुपाई। श्री भरतलाल जी ने कहा ठीक है, पधारिए हनुमान जी। और श्री हनुमान जी श्री भरतलाल जी के चरण में वंदन किए एक बार फिर से, और तुरंत चल दिए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को प्रेम की शिक्षा लेने के लिए वृंदावन भेजते हैं, वैसे हनुमान जी को प्रेम की शिक्षा लेने के लिए
श्री अयोध्या जी भेजते हैं, श्री भरतलाल जी से प्रेम की शिक्षा इनको मिली है। हनुमान जी प्रस्थान किए तो भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन मह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। श्री भरतलाल जी के बाहुबल, उनके शील गुण तथा उनके प्रभु पद में अपार प्रीति को पवन कुमार पुनि पुनि मन मह सराहत जात।